नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में हम सफला एकादशी क्यों करना चाहिए, उसके व्रत को करने के क्या नियम हैं और सिर्फ सफला एकादशी की कथा के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो जरूर सुनें। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह व्रत व्यक्ति के पापों का नाश करता है, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसे न केवल इस लोक में सुख और सम्मान मिलता है, बल्कि परलोक में भी उसका आदर होता है। विशेष रूप से सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह व्रत जीवन के सभी संकटों को दूर करता है और व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करता है। आइए जानें सफला एकादशी के नियमों को। सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। घर के मंदिर में भगवान गणेश का पूजन करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें और अन्न का सेवन ना करें। जो लोग निर्जला व्रत नहीं कर सकते, वह फलाहार, दूध और फलों का रस ले सकते हैं। दिन भर विष्णु मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और विष्णु कथा का श्रवण करें। संध्या के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाएं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पूजा अर्चना करें और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें और व्रत का समापन करें। अब आगे हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे स्वामिन, पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह व्रत किस प्रकार करते हैं? किस देवता की पूजा करते हैं? इसके बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो आनंद प्राप्त होता है, उससे अधिक आनंद इस व्रत पालन करने वाले से मुझे होता है। यथाशक्ति विधि पूर्वक हर एक व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करें। जिस तरह सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मानव में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए नारियल, सुपारी, आम, नींबू, अनार, आंवला, लवंग, बेल आदि फलों को अर्पण करके श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप से भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष करके दीपदान करने का भी विधान है। रात को वैष्णव के साथ भगवत कथा कीर्तन करते हुए जागरण करें। हजारों वर्षों की तपस्या से भी इस रात्रि के जागरण के फल की तुलना नहीं की जा सकती। हे नृपश्रेष्ठ, अब इस सफला एकादशी की शुभदायी कथा सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नामक सुंदर नगरी महाराज महिष्मता की राजधानी थी। उन्हें 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र हमेशा पाप कर्म करते हुए पर स्त्री संग और वैश्यासक्त था। अपने पिता का धन पाप कर्म में नष्ट किया। वह दुराचारी ब्राह्मण, वैष्णव, देवताओं की निंदा करता था
उसके इन पापों को देखकर राजा ने उसका नाम लुम्भक रखा। कुछ दिनों पश्चात पिता और दूसरे भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वन में रहते हुए लुम्भक यात्रियों को लूटने लगा। एक दिन नगर में चोरी करने लुम्भक गया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अपने पिता का नाम कहने पर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह वापस वन में गया और मांस फलाहार पर जीवन निर्वाह करने लगा। वह दुष्ट प्राचीन बरगद पेड़ के नीचे विश्राम करता था। वह पेड़ अत्यंत प्राचीन होते हुए उस वन में उस वृक्ष को महान देवता माना जाता था। बहुत दिनों पश्चात संचित पुण्य प्रभाव से उसने एक दिन अनजाने एकादशी व्रत का पालन किया। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को लुम्भक वृक्ष के फल खाकर और वस्त्रहीन रहने से रात भर ठंडी में सो नहीं सका। लगभग वह बेहोश हो चुका था। सफला एकादशी दिन भी वह बेहोश ही रहा। दोपहर में उसे होश आया। उठकर अथक प्रयास से चलते हुए भूख से व्याकुल वह गहन वन में चला गया। जब फलों को साथ लेकर वह लौटा तब सूर्यास्त हो चुका था। इसलिए उस फलों को वृक्ष के मूल में रखा और प्रार्थना की कि भगवान लक्ष्मीपति विष्णु इन फलों को स्वीकार करे। ऐसा कहकर लुम्भक उस रात भी नहीं सोया। इससे अनजाने में उसने व्रत पालन किया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के फल के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र प्राप्ति होगी। तब उसका मन परिवर्तित हुआ। उस समय से उसने अपनी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लगाई। उसके बाद वह अपने पिता के पास लौट गया। पिता ने उसे राज्य दिया। अनुरूप राज्य कन्या के साथ विवाह करके बहुत वर्षों तक उत्तम राज्य करता रहा। भगवान विष्णु के वरदान से उसे मनोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मनोज जब राज्य संभालने योग्य हुआ तब लुम्भक ने आसक्ति रहित होकर राज्य त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। इस प्रकार से सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस जन्म में उसे सुख प्राप्त हुआ, साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के पालन से तथा महिमा सुनने से या दूसरे को सुनाने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। ओम। इसी के साथ सफला एकादशी की कथा पूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।